नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य कुमार रवि और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं तर्कवाद शो के नए एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे आज के बिहार इलेक्शन से रिलेटेड और इंटेंसिव रिवीजन से रिलेटेड। सुप्रीम कोर्ट में बिहार में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर, सामान्य शब्दों में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर शुक्रवार को सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अनुमति दी है। फॉर्म को फिजिकली जमा करना जरूरी नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि फॉर्म 6 में दिए गए 11 दस्तावेज जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासबुक, पानी का बिल आदि में से कोई भी या आधार कार्ड जमा किया जा सकता है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग से कोर्ट ने कई सवाल पूछे। जस्टिस सूर्यकांत ने टिप्पणी करते हुए कहा, राज्य की 12 पॉलिटिकल पार्टियों में से यहाँ मात्र 3 पार्टियां आई हैं कोर्ट में। सुनवाई के दौरान कोर्ट में राजद की ओर से कपिल सिब्बल पेश हुए। उन्होंने कहा आरजेडी के मनोज झा की ओर से वो पक्ष रख रहे हैं। 7 दूसरे पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से अभिषेक मनु सिंह भी पेश हुए। इस पर आरजेडी की ओर से पेश हुए वकील सिब्बल ने कहा वो आरजेडी के लिए ही हैं, जबकि सिंघवी ने बताया कि कई और पार्टियों का भी इस मुद्दे से अहम जुड़ाव है। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को हुआ मतदाता सूची में तीखी बहस देखने को मिली। 7 करोड़ से अधिक लोगों का आधार स्वीकार नहीं किया गया है। अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने दलील दी कि एक जिंदा मतदाता को मृत घोषित कर दिया गया था। ऐसे ही 11 लोगों को भी सामने आए हैं जिनको मृत घोषित कर दिया गया था। इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ईआरओ ने स्पष्ट किया कि केवल आधार पर्याप्त नहीं है, 7 करोड़ से अधिक लोगों का आधार स्वीकार नहीं किया गया है। वहीं बूथ लेवल ऑफिसर्स बीएलओ पहले ही फॉर्म पर रेकमेंड और नॉट रेकमेंड लिख चुके होते हैं। इस पर न्यायमूर्ति जयकांत ने कहा इससे भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, रिकमेंडेशन कुछ भी हो सकता है, सभी नाम ड्राफ्ट सूची में बने रहेंगे। हटाए गए 65 लाख वोटरों के नाम वेबसाइट पर अपडेट किए जाने बहुत जरूरी हैं। इससे पहले 14 अगस्त को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई को वोटर लिस्ट में हटाए गए 65 लाख लोगों के नाम कारण के साथ वेबसाइट पर डालने को कहा था। कोर्ट ने आदेश के बाद ईसीआई ने 65 लाख लोगों की लिस्ट वेबसाइट पर जारी की थी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका दायर की गई है जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राजनीतिक दल के रूप में रजिस्ट्रेशन रद्द करने की मांग की गई है। साथ ही पार्टी नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को चुनाव आयोग के खिलाफ वोट चोरी अभियान की जांच के लिए भी एक विशेष जांच टीम गठित करने की मांग की गई है। इसके अलावा पार्टी के नेताओं के सार्वजनिक बयान और भाषण पर अंतरिम रोक लगाने की भी मांग याचिका में की गई है। बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का पहला चरण पूरा हो चुका है। 1 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची जारी कर दी गई थी। इस दौरान बूथ स्तर अधिकारियों ने घर घर जाकर नामों का सत्यापन किया। कुल 7.89 करोड़ मतदाताओं में से 7.24 करोड़ लोगों ने अपने नाम की पुष्टि और फॉर्म जमा किया। ड्राफ्ट सूची पर दावा और आपत्तियां दर्ज कराने का अंतिम तिथि 1 सितंबर 2025 तय की गई है। इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध हैं। सभी जगहों पर विशेष कैंप भी लगाया गया है जहां लोग जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी खबर बिहार से है। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का आज 6ठा दिन है। काफिला भागलपुर के सुल्तानगंज पहुंचा है। इससे पहले काफिला मुंगेर के जमालपुर में था। पूर्व डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी राहुल के साथ मौजूद रहे। मुंगेर में राहुल तेजस्वी ने खानका रहमानी के मौलाना से करीब 20 मिनट तक मुलाकात की। मुंगेर के सीमावर्ती क्षेत्र घोरगोट में नवनिर्मित अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण किए बिना राहुल और तेजस्वी मौके से निकल गए। इससे वहां के लोग नाराज हो गए। स्थिति को संभालने के लिए पूर्णिया के सांसद शिलपट्टा का उद्घाटन किया। हालांकि स्थानीय लोग अब भी नाराज हैं। मुंगेर के शहरी इलाके में राहुल गांधी तेजस्वी यादव का रोड शो हुआ। यात्रा मुस्लिम और यादव बहुल इलाकों में गुजरा। मुंगेर में राहुल गांधी की यह पहली यात्रा है। सुल्तानगंज से काफिला अंबेडकर नगर पहुंचा, जहां करीब 2 घंटे का रेस्ट रहा। इन तमाम बातों के साथ आज की खबर का सिलसिला यहीं रुकता है। बाकी खबरों के लिए बने रहें तर्कवाद के साथ। मैं आदित्य आप सभी से इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।